नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली। आप देख रहे हैं देश हित। आपको बता दें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिलक नगर में। रिक्शा दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अतिक्रमण रिक्शे वालों का लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेके रिक्शा वाले जो हैं हड़ताल पर बैठ चुके हैं। 30 सितंबर को हड़ताल पे बैठे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन तक उनकी हड़ताल रहेगी। आखिरकार ये हड़ताल कर क्यों रहे हैं? इनकी वजह है कि उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं निकाले जा रहे। सीधा उनकी रिक्शा को या तो तोड़ दिया जा रहा है या फिर बंद किया जा रहा है और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन उनसे पैसा वसूलते हैं, खामखा ही उनसे पैसा वसूला जा रहा है। हालांकि उनके पास सारे कागज है, फिर भी उनसे पैसा वसूला जा रहा है। यही हम यहाँ पे रह रहे लोगों से या फिर रिक्शे वालों से जानेंगे कि आखिर क्या उनकी क्या वजह है हड़ताल करने की। सर बताओ, क्या वजह आपकी? हमारी वजह नहीं, हम तो इन रिक्शा वालों के हित में खड़े हुए हैं। ये परेशान है कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने इन्हें बेरोजगार बना दिया है। जो रिक्शे हैं उनको उठा के ले जा रहे हैं, डंप कर रहे हैं, उनको तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, वापसी नहीं दे रहे, चाहे वो नंबर वाले हैं चाहे बिना नंबर वाले हैं। इनका बहाना है कि नंबर वाले हैं जी, उनका रजिस्ट्रेशन कराओ। जिनका रजिस्ट्रेशन ये 2-2 साल का इन्होंने दिया हुआ है। जैसे अगर बाइक का और गाड़ियों का 15 साल का है, 10 साल का है, तो उनका भी 10 साल का है, 5 साल का तो कहीं कम से कम। गरीब आदमी 2-2.25 लाख रुपए का रिक्शा कहाँ से लेगा? सर आप एक काम जानता हूँ, आपकी अगर रिक्शा बंद हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है? असर तो सभी पे पड़ेगा। रोज का जो रिक्शा है घर से उठा के मेट्रो तक लेके आती है, अपना बस स्टैंड तक लेके आती है, सब जगह जाती है। कहीं किराया भी कम है। किराया भी कम है। ऑटो मांगो तो ऑटो वाले थोड़ी दूर के 50 रुपए मांग लेते हैं, 20-20 रुपए में 10-10 रुपए में ले जाते हैं। रिक्शा वाले अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर जब इनके पास परिवार को पालने के लिए रोजगार नहीं होगा तो कल को कुछ ना कुछ क्राइम करेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे। तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? जब सरकार को वोट चाहिए है तो जब तो आते जी हमें वोट दो, जब तो केजरीवाल बच्चा बन के आ जाता है। और अब रोजगार के लिए जब कहता था मैं गरीबों का मसीहा हूँ, अब गरीबों को ही मार रहा है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि सिर्फ वो वोट बैंक कमाने के लिए फ्री कर देते हैं चीजें। बिल्कुल वोट बैंक कमाने के लिए। अगर दिल्ली के विकास की बात करें तो बिल्कुल कोई विकास नहीं है। आप सड़कें देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। सीवर देख लीजिए, पानी नहीं है। जहाँ कॉलोनी में पानी नहीं है, वहाँ कहाँ से फ्री दे दिया? जो कह रहे 200 यूनिट फ्री है, 201 होती मतलब डबल का चार्ज आ जाता है। तो कहाँ से फ्री? कोई फ्री नहीं है। हमें दिल्ली की जनता को फ्री नहीं चाहिए, काम चाहिए जो कोई सरकार नहीं दे रही है। बेरोजगार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। 30 साल पीछे दिल्ली निकल गई है। आज से 30 साल उठा लीजिए, आज सड़कों का हाल देख लीजिए, खड्डे हैं। चलती हुई डर लगता पता नहीं किस खड्डे में गिर जाए। केजरीवाल जी तो 30 महल में बैठे हुए आराम से, अपने परिवार को लेकर। सारे उनके मिनिस्टर बैठे हुए, सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए, इकट्ठे किए हुए हैं। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, 30 साल पीछे पहुंचा दिया। लेकिन अब तो सीएम अतिशी बन चुकी हैं। तो अतिशी बन के क्या कर लेंगे? वो तो उनसे बड़ी भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचार हैं। सारी चोरों की सरकार इकट्ठी हुई है, क्या करेंगे बना के? उनको रिमोट बोला जा रहा है। तो है रिमोट है, डम्मी है, डम्मी बना दिया। उन्होंने कह रहे कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि जनता मेरे को तिबारे से सीएम बनाएगी। लेकिन जनता समझ गई और जाग गई है। जनता बेवकूफ़ नहीं रही है, बहुत बना लिया बेवकूफ़। आप बेवकूफ़ दिल्ली की जनता बनने वाली नहीं है। आप बोलो आंटी, आप भी रिक्शा चलाते? हाँ जी, मैं भी रिक्शा चलाती हूँ। अच्छा, आप एक महिला हो और बेरोजगारी बेरोजगारी की बात करें दिल्ली में तो बढ़ती जा रही है और अब रिक्शा बड़ा कारण बनते जा रहे हैं बंद करने का। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। अगर रिक्शा बंद हो जाएंगे तो मान के चलो हम भी हर एक चीज़ के लिए तरस जाएंगे। बच्चे भी जैसे अब हम कमाते हैं रिक्शे से, शाम को जाते हैं कमा के, तो बच्चे कहते 10, 20, 50 मांगते, लो बेटा खाया। जब गाड़ी नहीं चलेंगी तो हम कमाएंगे तो बच्चे फिर कहाँ से खाएंगे? कहते हैं कि बिगड़ नंबर वाले बंद हो रहे, बिगड़ नंबर वाले बंद हो रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास तो नंबर वाली गाड़ी है, सारे कागज है, लाइसेंस है, लेकिन नंबर वाले भी नहीं चलने दे रहे। एक बोलो, ट्रैफिक वाले पकड़ लेते, पैसे मांगते हैं अड़क में जाके 2000, 2500, 5000 रुपये मांगते हैं। अब कहाँ से लाए? हम 10-10 रुपये लेते हैं। कहीं आप कहना चाह रहे हो कि खामखा के पैसे वसूलने की तरीका है इनका? गरीब होगा, जैसे घर चल रहा है, कोई कैसे गुजारा कर रहा है, कोई 200-400, 500 करके कोई गुजारा अपने बच्चे पाल रहा है, लेकिन उन पे नाजायज की जा रही है, गरीबी मार की जा रही है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये गरीबों का कईयों का घर चल रहा है, इन बच्चों, ये सब जो कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब लेडीज महिलाएं होके इतना कर रही हैं। नौकरी करो,
तो वही 7-8 हजार रुपए की नौकरियां हैं, तो उससे कोई गुजारा है ही नहीं है। अब घर के अंदर 4 फैमिली हम रहते हैं तो कम से कम 500 रुपए का खर्चा आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शे चलाते हैं, 4 बच्चे हैं, उनका अब नौकरी देखने जाते हैं तो नौकरी वही 8-10-9 हजार रुपए की मिलती है, उससे कोई गुजारा भी नहीं है। अभी आपका रिक्शा बंद किया गया या फिर चल रहा है? हमने रिक्शे खुद ही खड़े कर रखे हैं, एक तो पुलिस वालों को फिर ये हटाते हैं, फिर क्या करें, रिक्शा पकड़ लेते हैं फिर छोड़ेंगे नहीं, तो यही दिक्कत है। इनको देने के लिए 2000-3000 कहाँ से लाएं? नौकरियां दो तो कुछ हम कमाते हैं 10 रुपए और 20 रुपए, इनको चाहिए 2000-3000 या 5000, कहाँ से लाएं? ई रिक्शा पकड़ने के बाद करेंगे वाले क्या करते हैं, पकड़ने के बाद सीधा मांगते कितने, 5000 रुपए दे जाओ। उनके साथ होते हैं लड़के, 4-4 5-5 लड़के होते हैं, 5000 रुपए मांगते छुटते ही, 5000 रुपए दे दो गाड़ी छोड़ देंगे। ये है, गरीब आदमी कहाँ से 5000 रुपए लेके आएगा। हम 500, 600, 700, 10-10 रुपए में 15-15 रुपए में सवारी उठाते हैं, ठीक है। ये 15-15 रुपए हम इकट्ठे करते हैं, जब 500-600 रुपए इकट्ठे होते हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसा, ये बताओ। 15,000 होते हैं या 5,000 होते हैं तो हम रिक्शा क्यों चलाते हैं मैडम? इतना आप खुद सोचिए, हम 10-10 रुपए कमाने वाले हैं, हम 5-5 हजार रुपए अपनी जेब में लेकर चलेंगे, जो ये 5-5 हजार रुपए हमारे से मांग लेते हैं। आपने सोचा था कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ई रिक्शा? नहीं, हमने तो अपना रोजी रोटी, हमने तो ये सोचा था कि चलता रहेगा, ये रोजी रोटी सबकी चल रही है। रिक्शे भी पकड़े मुद्दा होता तो रिक्शे नहीं लेते हम लगा के 2.5। अब ये रिक्शे भी कई मैडम ऐसा हमें भी रिक्शा चलाते हैं, तिलक नगर से राजा गार्डन जाने के लिए हम लोग 10-15 रुपए लेते हैं। आज के डेट में ऑटो वाला 50-50 रुपए ले रहे हैं, 60-60 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। चलो रिक्शा तो हम चलाते हैं सर, हर एक पॉइंट पर ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, 400 रुपए देना, राजौरी गार्डन में 400 दो, सुभाष नगर 400 दो, तिलक नगर 400 दो, मैंने 400 रुपए देते हैं तो हम लोग महीना का 3000 उनको दे दो, पुलिस वालों को अलगे दो। मैंने हर कलेक्शन इतना फैल गया है, इतना फैल गया, उसके बाद में भी रिक्शा हमारी नहीं चल पा रही है, ठीक है। और ये लोग इंजाम लगाते हैं कि रिक्शे वाले जाम लगाते हैं, रिक्शे वाले जाम कैसे क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पे तो कार पार्किंग, ऑटो पार्किंग, पूरी मार्केट में तो वो गिरी है, रिक्शा कहाँ खड़ा होगा? साइड में नहीं खड़ा होगा तो रेडी वाले पैसे नहीं देते तो रेडी पलटाए थे उनकी, वो बेचारों की रेडी पलटाए थे। ये दिल्ली सरकार 50 और 100 रुपए नहीं दिए रेडी। क्या कहना चाहोगे सरकार से? मैडम जी देखो, रिक्शे सारे चलने चाहिए, नंबर वाला हो या बिगर नंबर वाला हो, सिर्फ अगर उनको पकड़ लिया जाता है तो उनको एक कार्ड दिया जाए कि ये आपका रिक्शा है, आप ही चलाएंगे। एक बंदे को एक रिक्शा अलाउ करे ये सरकार। हम एलजी से यही गुजारिश करेंगे कि हर बंदे को जो रिक्शा चलाता है उसको रिक्शा दिया जाए, नंबर वाला या बिगर नंबर वाला, उसको एक एमसीडी का कोई कागज दिया जाए कि जिससे वो रिक्शा चला सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। देश हित न्यूज़ को यही मेरी मेहरबानी है कि काम मिले सबको, कोई बेरोजगार ना बैठे, सबको काम मिले, कोई ऐसे वेला ना घूमे, कोई भी काम होए, कोई भी हो, सबको काम मिले तब मिले। मैडम ये देखो, मैडम बोलो सर, बोलो। मैडम ये देखो, ये बस खड़ी है सरकार का, ये वहाँ से यहाँ तक बस खड़ी होती है, तो जाम हमसे लगती है कि इनसे लगती है? आप देखो ना, हमारे इतना दूर में तो हमारे 10 रिक्शा खड़ी होगी, इनका देखो ये पूरी यहाँ से वहाँ तक बस खड़ी होती है। पहले कहते हैं रिक्शा वाले से जाम, कोई बात नहीं, आगे सर आ जाओ। रोड पे रिक्शे खड़े, ये रोड पे रिक्शा खड़े मैडम, आप देखो ये कारें खड़ी, आज इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? हम रिक्शे वालों को ही क्यों भगाया जाता है? और वहाँ से और हम लोग हर महीना देते हैं हर किसी को, उसके बावजूद हमारा रिक्शा बंद किया जा रहा है। अब आपके सुनने से देखो, ये देखो हमारे सुनते ही बस भाग रही है। अब ये देखो, इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये जाम नहीं लग रहा। मेट्रो जो चल रही है, रोड पे जो रिक्शा चलता है, ये जो मेट्रो चल रही है रिक्शों की वजह से चल रही है, क्योंकि पब्लिक कहीं कहीं से सवारी लाती है, इस वजह से मेट्रो में जाती है। स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे छोड़ने जाते हैं रिक्शे वाले। 10 रुपए में ऐसे 10 रुपए में चंदर बिहार 7 किलोमीटर यहाँ से 50 रुपए किराया ले रहे हैं एक बच्चे से। अब बताओ, अब कहाँ से हो रही है दिल्ली सरकार? अब मैडम जी एक बात करते हैं, 10 फुट की गली है, 10 फुट में कोई गाड़ी जाएगी नहीं। आपका घर में कोई बीमार पड़ गया वो घर तक तो कैसे जाएगा? तो घर तक लोग बीमार आदमी के लाता है ना रिक्शा। आज रिक्शा बंद कर दो, बड़े बड़े पैसे वाला के फैक्ट्री लगा हुआ, तो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो कंपनियां बंद करो ना। कंपनी क्यों नहीं बंद हो रही है कि बड़े बड़े नोटों के गड्ढे हुआ पहुंचाते हैं? आप लोग सरकार के पास गड्ढे के गड्ढे, पेटी के पेटी नोटों जा रहा है, एक गरीब नोटों आपको नहीं दे सकता। जब देगा तो आपको वोट देगा, नोटिस देगा, वोट देगा। जब सरकार आएगा
भैया हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। आज जब वोट ले लगा तो ये गरीब आदमी का रिक्शा बंद कर दो, ये गरीब फुटपाथ पर दुकान लगा रखा है इसको बंद कर दो। ऐसा कौन सा कानून है? मैडम अगर रिक्शे ही बंद करने थे तो निकाले क्यों? ये कंपनियां बंद करनी चाहिए ना। पहले कंपनी बंद करो। या तो रिक्शे निकालते ही नहीं, जब निकाले हैं तो अभी नए नए रिक्शे रोज के निकल कहीं के ना आ कहीं रहे हैं। रिक्शे बेचे जा रहे हैं, लेकिन रिक्शा को बंद भी किया जा रहा है। नहीं बंद तो जब बंद कर रहे हैं तो कंपनी नए नए निकाल के क्यों दे रही है? हमें बंद हो तो बिल्कुल ट्रैफिक वाले के 5 लड़के होते हैं, क्रेन वाले, वो उतर जाते हैं और एडक में ले जाते हैं, 10-10 हजार की मांग करते हैं। वो गरीब बंदा कहाँ से लाके देगा? गरीब बंदा अपना परिवार पालेगा, बच्चे को कहाँ से देखेगा? 5,000 10,000 जेब में रखेंगे, जो कहाँ से लाके देंगे? बिल्कुल सर, आप बोल। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। मैं 2013 से चला रहा हूँ। आज मेरे को 11 साल 3 महीने लगभग हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 234 रोडों पे जो बैन लगा रखा है सरकार को ये हटाना चाहिए। दूसरे के मोटर व्हीकल में ना देना चाहिए और ये MCD में देना चाहिए, जो 5 साल 10 साल के बाद ये हमारे पास किए जाएँ। ये हमारे ट्रैफिक वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, फिर 5,000 मांग लेते हैं, 7,000 मांग लेते हैं, साइड में ले जाते हैं कि तब इतने में बात बनती है, इतने में बात बनती है। हम कहाँ से लाएँ गरीब आदमी, बताओ। और जब भी रिक्शा निकाला गया था, मैं 12वां साल चल रहा है मेरे को, तब तो मेरे को ये नहीं बोला गया था कि ई रिक्शा भाई आगे चल के आपको ये परेशानी होगी, आप कागज़ बनवाओ इसके। ऐसा एकदम बंद कर दिया गया। हाँ, बिना नंबर के मैंने लिया था। आज ये हालत हो गई। कहीं ना कहीं आपको टाइम देना चाहिए, या तो टाइम देना चाहिए तो और आज ये आफत आ गई है कि बैटरी रिक्शा पकड़ लंबर वाले चलेंगे और लंबर वालों को रोजी रोटी पर असर पड़ता। लंबर वाले चलेंगे, लंबर वाले भी काफ़ी बंद हो रहे हैं, लंबर वालों को भी बंद कर रहे हैं, बताओ। और चलान हो रहे हैं 20-30 हजार रुपए के। कहाँ से गरीब आदमी ला के देगा इनको इतने पैसे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जब रिक्शा चलते थे तो हफ्ता लेती थी उनसे। हाँ लेती थी, ये ठीक बात है। रोड पे चलने के 2-2 हजार रुपए ले रही है। हम चलते उत्तम नगर से तिलक नगर, सुभाष नगर, रजौरी, 2-2 हजार रुपए ले रही है। वो नहीं दोगे तो बोलते हैं तुम्हारी रिक्शा बंद कर देंगे, तुम्हारे को बंद कर देंगे, ये कर देंगे। 2-2 हजार रुपए महीना लेते हैं रोड पे चलने के लिए। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ से देगा? हम चलो उसमें भी एडजस्ट कर रहे थे, 2 हजार रुपये हम दे रहे थे। अभी जैसे देख रहे हैं हम, यहाँ पे इतनी पब्लिक थी, एक पाजी को उठा के उसमें गाड़ी में बैठा दिया। ये क्या है? ये दिल्ली सरकार का क्या है? ये बदमाशी है। ये दिल्ली पुलिस की भी बदमाशी है, सबकी है। ये चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, इसमें ये दिल्ली पुलिस की बिल्कुल ही अन्याय कर रही है। देखो गरीब इतने आए, यहाँ पे क्या हो रहा है? अन्याय है। उसको बेचारे को उठा के डाल दिया गाड़ी में। ये क्या है? लट मार रहे हैं, लट दिखा रहे हैं। हमारे पब्लिक के लट निकल गए तो क्या करेगी दिल्ली पुलिस? ये बताओ क्या करेगी दिल्ली पुलिस? मेरा भैया कोई नहीं है, सिर्फ 2 बच्चे हैं। बच्चे पाल रही हैं, इसका कोई नहीं है दिल्ली में। और फिर भी यहाँ सर क्या कर रहा है? रिक्शा चला के खुद अपने बच्चे पाल रही है, किराया भरती है, हर चीज किराए का रिक्शा है। बताओ क्या होना चाहिए? अब सरकार इसके लिए क्या कहेगी? कहाँ जाएंगे? ये हम लोग कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे को हम लोग कहाँ से पालेंगे? ये इतना अति कर रखा है पुलिस वाले ने। हम लोग का जीना, रोड टैक्स भरो, फिर भी सब कुछ देता हुआ फिर भी हम लोग का चलना 2 दिन 3 दिन पर अंदर से गाड़ी पकड़ते हैं। अंदर से पकड़ने का कोई कानून है? गली के अंदर से आप रिक्शा कैसे पकड़ सकते हो? और पकड़ते आया कहता है 10,000 रुपया दो। कहाँ से देगा गरीब बंदा? जो महिला अगर जो अपने बच्चे को पालने के लिए निकला, जिसका कोई नहीं है, वो कहाँ से देगी? आज हम लोग लेडीज नहीं, आज महिला चाहे जेंट्स हो, जो भी बंदे हो, कहाँ से हम लोग भरेंगे? टैक्स भी भरे, ऊपर से चालान भी दे, सब कुछ करे, फिर भी गाड़ी पकड़ रहा है। मैडम हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बस जो रिक्शे बंद नहीं होने चाहिए, बस और कुछ नहीं करना चाहते। बस 2 बात की एक बात जो बात है, अगर देखो रिक्शा आज के दिन जो चलेगा, कल के दिन और परसों के दिन लॉकडाउन लगा हुआ है रिक्शों का, और कुछ नहीं। बस जो रिक्शे बंद है तो बंद है, जो उठाएगा सवारी हम उनको मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैडम ये देखो तिरछी उर्छी वर्षे लगा देते हैं, रोड जाम होता है और कहते हैं रिक्शा वाले जाम करते हैं। ये देखो आपके सामने की बात है ये, और रिक्शे वालों का नाम बदनाम है। बाइक वाले उल्टी सीधी बाइकें चलाते हैं, कार वाले उल्टी सीधी कार चलाते हैं, टक्कर मार के भग जाते हैं। ये बड़े बदनाम होते हैं हमारे। सब गरीब बंदे हैं, 10-10 रुपए में
अपने सवारियां छोड़ते हैं तो कल रोड बंद हो जाएगी। आज रिक्शा बंद है, हड़ताल नहीं खुली थी 2 दिन की। ये पैसा वसूली है और कोई नहीं है। ये देखो सब रास्ते में जाम, ये सिर्फ पुलिस वालों को खा ले। इधर जाओ उधर जाओ, सब पुलिस वाला है, सब मिलता चलता है। ये जो गांधी साइकिल के इधर जो गांधी साइकिल के सामने देखो, ये फ्री की पार्किंग पूरा पैसा लेती है पार्किंग गांधी साइकिल वाले। हमारे रिक्शा वाले खड़े होते हैं, हमारे को मारती है, बंद करा देते हैं, धमकी देते हैं। सरकारी है प्राइवेट? ये उसकी शॉप है, ये हमारे को धमकी देते हैं, गाड़ी बंद करा देंगे, तुमको बंद करा देंगे। उसकी शॉप है, अभी भी जाके देख सकते हो, पूरा रास्ता जाम कर रखा है, सिर्फ ओनली पार्किंग बंद कर रखी है, फ्री की पार्किंग। तो उसके लिए क्या करें मैडम? वो जो 20-20 रुपए 30-30 रुपए वहाँ रिक्शे खड़े कराते हैं। पैसे लेने के बाद भी फिर भी पकड़ के रिक्शे पैसे 10-10 हजार मांगते, कहाँ से लाए मैडम? चोरी कर रहे हैं, बताओ क्या करें? उनसे लगता है जो सामने रिक्शे खड़े रहते हैं, साइकिल वाला तार तोड़ देता है। वो जो CRP पे जाते हैं रिक्शे वाले, उनसे 10-20 रुपए लेके वहाँ रिक्शे खड़े करती है। ये क्यों करती है बताओ? तार तोड़ देता है। ये तो बेवकूफी है, गंदगी है ये तो एंट्री मत लीजिए, ये पकड़ रहे 10-10 हजार रुपए कहाँ से लाएंगे आप बताओ मैडम? इतने तो हम कमाते भी नहीं है। नहीं बोलो भाई, रिक्शा पता कैसे तो बंद करता है वो गांधी साइकिल वाला? ये गांधी साइकिल है रोड पे, वो हमारे रिक्शा के रोड पे तार तोड़ जाते हैं, रोड पर खींच देते हैं, हमें पुलिस से पकड़वा देते हैं। हमारे रिक्शा पकड़वाने के बाद में 5-5, 7-7 हजार में छोड़ देते हैं। नहीं देंगे तो रिक्शा खत्म हो जाते हैं हमारे। ये बताइए दुकान उसकी वहाँ पे या रोड पे है? रोड तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। आज हमारी रिक्शा भी नहीं चल रही तो भी आज जाम देखो कितना है। तो हमारी रिक्शा नहीं चल रही तो भी जाम देखो रोड के अंदर। बोलते हैं रिक्शा नहीं चलेगा जाम होता है। रिक्शा जाम, रिक्सा जाम, रिक्शा जाम। क्या रिक्शा ही जाम लगाता है? लगा हुआ है देखो। हाजी आज इधर गांधी साइकिल के सामने देख सकते हो पूरा जाम। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? क्यों आपने इतने 2 दिनों की हड़ताल की? रोजी रोटी देनी चाहिए, रोजी रोटी चलती है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ट्रैफिक वाला हमारा रिक्शा ना रोके। अब गली में कौन चलाएगा? सवारी अगर सवारी उठाते हैं तो हम तो छोड़ेंगे ना स्टैंड पे, स्टैंड पे छोड़ेंगे तो ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं। मैम पहले तो है हमें फिर भी अंदर लेना होता है, यू टर्न करना होता है कि भी वहाँ से छोड़ के सवारी को वहाँ छोड़ेंगे, फिर यू टर्न लेंगे तो अंदर चले जाएंगे वापस, तब भी हमारा रिक्शा पकड़ा जाता है। हमारा मोदी सरकार से यही अंतर है कि हमारी रोजी रोटी चलने दो जैसे चल रही वैसे, बस और कुछ नहीं। हमारा अगर स्टैंड पे नहीं छोड़ते तो सवारी नहीं बैठती। आंटी जी आप भी रिक्शा चलाते हैं? हम रात में चाबी भी रखा हुआ है मैडम। हमने जो कह रहे हूँ कि जो गाड़ी निकल चुका हुआ है वो गाड़ी चलने दो। हमारे गरीब बंधन की रोजी रोजी है। हमारा आदमी कमाने वाले है था, पहले हमारा आदमी दारू पी करके पागल पड़ गया। तो बच्चे छोटी छोटी है मैडम, तो बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे पालेंगे बच्चों को? अब हमने कर्जा करके लोन ले करके 1.5 लाख तो हमने गाड़ी लिया हूँ। अब वो गाड़ी तुम तोड़ फोड़ दोगे तब हम बच्चा कहाँ से पालेंगे? बच्चों को कहाँ खिलाएंगे हम? हाँ रुक जा दो हमको, नहीं तो अरे तो जो गाड़ी हमारा बन चुकू है, जो बाहर निकल चुकू है कंपनी से, वो चलने दो। और जो अभी बन रहा है उसको कंपनी तुम अब बंद करो। अभी आप आगे जाके कोई ना बनेगा ना कोई खरीद के लेगा। क्या कहना चाहोगे सरकार से आप? हम सरकार से ये कर जो सरकार जो गाड़ी हमारा बन चुकू है, आ चुकू है, वो गरीब बंदा के रोजी रोजा चलने दो, रोजी रोजा हमें कहीं रोजगार दो। बस सर हमें यही है बात कहने की। देखिए अगर कहीं ना कहीं किसी की कमाई पर लात पड़ेगी तो ऐसी इस तरीके का गुस्सा आएगा। दिल्ली में ई रिक्शा लगातार इतना बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं कि दिल्ली में रिक्शा चलाना ही हानिकारक हो गया इनके लिए दुर्घटना बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार इनसे डंडों से पीटते हैं, रिक्शा तोड़ दी जाती है। आप किस पर क्या रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए देखते रहिए देश हित।